In this question, we have to prove that 1 upon 2.5, 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 is equal to up to n 1 upon 3n minus 1 into 3n plus 2 is equal to n upon 6n plus 4. For now to prove this function, that it is equal to this formula. सबसे पहले हम n is equal to 1 पे चेक करेंगे that it is if it is true. So n is equal to 1 पे मैं n लेफ्ट हैंड साइड पे अगर n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा so it will become 1 upon 3 into 1 minus 1 and 3 into 1 plus 2. और राइट हैंड साइड पे इट विल बिकम 1 अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 4. सो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे इट विल बिकम 1 अपॉन 3 इंटू 1 इट इज 3 माइनस 1, ये हमारा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू इट विल बिकम 5. और राइट हैंड साइड पे इट विल बिकम 1 अपॉन 6 प्लस 4. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम 1 अपॉन 10 और राइट हैंड साइड भी हमारा 1 अपॉन 10 हो जाएगा. सो वी कैन से दैट एट n इज इक्वल टू 1 इट इज ट्रू. n इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन ट्रू है. नाउ वी विल सपोज दैट it is true for n is equal to k. अब हमने ये सपोज किया है कि ये जो फंक्शन है वो किसी वैल्यू k के लिए भी ट्रू है. सो n की जगह पे अगर हम k सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ये फंक्शन बन जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8, ये एज इट इज चलता जाएगा, प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 11 प्लस अप टू, अब n की जगह पे मैं k सब्स्टिट्यूट करूंगा सो इट शुड बिकम 1 अपॉन 3k माइनस 1 एंड 3k प्लस 2. इट शुड बी इक्वल टू k अपॉन 6k प्लस 4. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे. Now in the next step, now we shall prove that it is also true for k n is equal to k plus 1. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा. सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशन में हम n की जगह पे k plus 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो इक्वेशन विल बिकम 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus up to. ओके, नाउ वन थिंग वी नो दैट कि k plus 1 जो है वो k के बाद वाली टर्म है, तो पहले मैं k वाली टर्म लिखूंगा, उसके बाद हम k plus 1 लिखेंगे बिकॉज ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता जाएगा. ओके, k वाली टर्म हमारी आ जाएगी, इट विल बिकम 1 अपॉन 3k माइनस 1 and 3k plus 2. एंड इसके बाद हमारी k plus 1 वाली टर्म होगी, सो इट विल बिकम 1 अपॉन 3 इंटू, अब n की जगह पे मैं सिर्फ k plus 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, k plus 1 और यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, और 3n plus 2 पे k plus 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल बिकम 3 इंटू k plus 1 plus 2. Now this whole thing should be equal to, अगर यहाँ पे हम k plus 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं राइट हैंड साइड पे, it will become k plus 1 upon 6 into k plus 1 plus 4. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we know that up to this thing, यहां तक तो हमारा this whole thing is equal to k upon 6k plus 4, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसको शो किया है.
सो इसकी जगह पे मैं k अपॉन 6k प्लस 4 लिखूंगा एंड ये रिमेनिंग पार्ट हमारा एज इट इज लिखा जाएगा k प्लस 1 वाला। सो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो इट विल बिकम 1 अपॉन 3k प्लस 3 और -1 करके हमारा प्लस 2 रह जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3k प्लस 5। नाउ वी नो दैट कि इन दोनों टर्म्स के अंदर, तो एक मैं स्टेप आपको और करता हूँ, इन दोनों इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं 6k और 4 में से। सो मैं ऐसा ही करूँगा। सो इट विल बिकम 1/2 और k/2 और अगर k/2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया यहाँ पे 3k 1/3k प्लस 2 और आगे ये हमारी सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी 1/3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 5। और नेक्स्ट स्टेप में अब नाउ वी नो दैट कि 1/3k प्लस 2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो 1/3k प्लस 2 को ही कॉमन लूंगा मैं और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/3k प्लस 2 कॉमन लिया, इस प्लेस पे हमारा बच जाएगा k/2, इस टर्म पे हमारा k/2 बच जाएगा और इस टर्म के अंदर हमारा 1/3k प्लस 5 कॉमन बाकी बच जाएगा 3k प्लस 5। नाउ ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर इसको हम अंदर सॉल्व करते हैं। सो इसको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा हमारा 1/3k प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। नाउ इसको हमने सॉल्व किया। नाउ एलसीएम विल बिकम 2 इंटू 3k प्लस 5, 2 इंटू 3k प्लस 5 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बिकम 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2। नाउ जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, नाउ इट बिकम्स अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2। इसको हमने जब सॉल्व किया, इसको मैं रफ में आपको इलिस्ट्रेट करके बताऊंगा। 3k स्क्वायर प्लस 5k को हम ऐसे लिख सकते हैं 3k प्लस 2k प्लस 2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम 3k कॉमन आ जाएगा, सो अंदर बच जाएगा 3k प्लस 1 और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा k प्लस 1। सो इसको सॉल्व करने पे ये हमारा बन जाएगा, फैक्टर्स बन जाएंगे 3k प्लस 2 एंड k प्लस 1। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी जगह पे मैं इनको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। आप इसको फेयर में भी कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। मैंने रफ में आपको इलिस्ट्रेट करके दिखाया है, आप इसको फेयर में भी कर सकते हो। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1/3k प्लस 2 एंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व की थी एंड इट विल बिकम 3k प्लस 2 एंड k प्लस 1। डिनोमिनेटर में हमारा 2 इंटू 3k प्लस 5 आ गया। नाउ दिस 3k प्लस 2 एंड 3k प्लस 2 ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो इसको हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। सो रिमेनिंग हमारे पास जो पार्ट बच गया दैट इज k प्लस 1 अपॉन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6k प्लस 10 एंड नाउ 6k प्लस 10 को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं k प्लस 1 अपॉन 6k प्लस 6 प्लस 4 और यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे। सो इट विल बिकम k प्लस 1 6 इंटू k प्लस 1
प्लस 4. सो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, और ये जो हमारा जो हमने प्रूव करना था इसके इक्विवेलेंट आ गया है. सो वी कैन से दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. जब n कोई भी नेचुरल नंबर होगा देन इट इज ट्रू.